अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अपना मार्केट व्यू शेयर कर लूँ वीक ऑन वीक बेसिस पे। आज वीकली क्लोजिंग आ गई और अभी ये लॉन्ग वीकेंड है, समझ लें कि आगे 4 दिन की स्ट्रेट छुट्टियां हैं। ओवरऑल देखें, मार्केट ने एक बड़ा सफिशेंट बाउंस लिया है। 42,168 का आज हाई बना और 42,000 के ऊपर मार्केट की एडजस्टेड क्लोजिंग आ गई। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वॉल्यूम बहुत बड़ा पड़ा गया आज, और आखिरी के आधे घंटे में तकरीबन 8-9 करोड़ शेयर तो सिर्फ आखिरी के आधे घंटे में ट्रेड हुए हैं मार्केट के अंदर। 404 मिलियन का टोटल वॉल्यूम आज हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ। ऐसा इतना बड़ा वॉल्यूम अभी नहीं बढ़ना चाहिए था। रिफाइनरी सेक्टर ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया और सेकंड सेशन के अंदर ही पिछले 2 हफ्ते से जो है वो नेगेटिव साइड पे ही रिफाइनरीज ट्रेड हो रही थी। लेकिन खैर ओवरऑल ध्यान रिफाइनरीज में पॉजिटिव ही था, अल्लाह का शुक्र है। अब चीज़ ये है कि बाज़ार में सेक्टर वाइज ये मैं रिपीट करता चला आ रहा हूँ कि जबकि बाज़ार जब तक 43 के नीचे है तब तक मार्केट डेंजर जोन में ही है, और अभी कुछ टाइम पहले मार्केट ने 40,000 को भी ब्रेक किया है और 1-2 दिन उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है। अच्छा, उसके बाद ये पुल बैक क्यों है? वो यूँ है क्योंकि फंडामेंटल्स कुछ हमें सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हम पॉजिटिव साइड पे कुछ ख़बरें सुन रहे हैं, जैसे आपने देखा कि डॉलर भी नीचे आया। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो अल्लाह की तरफ से हमें ये मिल रही कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल उसने थोड़ा सा हल्का हाथ किया हम पे, और अब वो $90 के नीचे ट्रेड हो रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट बातें कुछ मोटी मोटी हैं वो ज़रा नोट डाउन करें। इस वक्त क्रूड ऑयल को जो मैं देख रहा हूँ ना, क्रूड ऑयल का $92, ये रेट आप अपने पास लिख लें। ये पुलिस रात है, समझ लें, और ये डू और डाई वाला लेवल है हमारे लिए। जैसा कि आपकी मार्केट के अंदर एक 43,000 का जो लेवल है वो किसी एक ख़ास मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसी तरह वही मूविंग एवरेज ऑयल पे जब अप्लाई होगी तो वो $92 का लेवल है। $92 के नीचे ऑयल ओवरऑल लॉन्गर टर्म में अब नेगेटिव ट्रेड होना शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इमीडिएट सपोर्ट तकरीबन 85-86 अराउंड, और फिर इवेंचुअली इसने $75-76 की तरफ इसने इवेंचुअली चले जाना है। जब तक ये 92 के नीचे है इसमें बेरिश स्टांस है। अब जैसी बात है कि ऑयल का $5 की फ्लक्चुएशन $1 अरब के हमारे इंपोर्ट बिल पे उसका इम्पेक्ट आता है। और लास्ट हम कुछ टाइम से ये भी नोट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली अब हमारे यहाँ भी पेट्रोल प्राइसेस नीचे आनी शुरू हुई, जबकि पेट्रोलियम लेवी की एडजस्टमेंट उसमें साथ साथ हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सही। लेकिन हमारे यहाँ भी वो जो राइजिंग ट्रेंड था वो अब टूटा और वो हम डाउन ट्रेंड में अब आना शुरू हुए हैं। लास्ट मेरी बेशक मैंने इतनी अपडेट्स नहीं रखी क्योंकि मैं कुछ पर्सनल चीज़ों में बिज़ी रहा, लेकिन मैं 2-3 बातें मुसलसल नहीं कर रहा था। वो क्या कि एक तो ऑयल की तरफ से मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस पहले में मैंने ये बात की थी कि अब हमारे यहाँ आज आप लोग जिन बातों को लेके बेरिश हो रहे हैं ना, जिन बातों को लेके आज आप उदास हो रहे हैं या गुस्सा हो रहा है कि ये क्या हो गया मुल्क के साथ और कि कहाँ चली गई इन्फ्लेशन और कहाँ ये गड़बड़ हो गई, ये बातें मैं 4 महीने पहले और 3 महीने पहले से बोलना शुरू हो गया था। और मैंने बीच में ये कहा भी था कि अब आप लोगों के घबराने का टाइम है, मैं अब चिल कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे बेहतरी नज़र आ रही है। मैंने अभी लास्ट 2 वीडियोस पहले ये बात की थी कि मेरे हिसाब से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई। जो ये इन्फ्लेशन की फिगर्स अब आप लोग जो है वो आपस में शेयर करके हाय हाय कर रहे हैं, ये यहाँ तक आ गई। मेरे हिसाब से ये पीक आउट हो गई। अब यहाँ से आप डाउन ट्रेंड देखेंगे। यही वजह है कि अब आपकी मार्केट के अंदर भी कुछ काम वाली पोजीशन दोबारा से बननी शुरू होगी इंशाल्लाह, और हो रही है। लेकिन लेवल्स जब तक क्रॉस नहीं होते, कंफर्मेशंस जब तक नहीं होती, तब तक जो है वो जैसे बात है, आदमी बोल्ड होकर काम नहीं कर सकता। डर के काम करना एक अलग चीज़ होती है और खुल के काम करने का मज़ा अलग होता है। तो हम जब तक 42,500 टू 43 या 500 पॉइंट का एक बैंड रखें जहन में, ये बहुत क्रूशल लेवल्स हैं अभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल मामलात नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल मामलात भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को रिकॉल कराऊँ, अभी लास्ट पीटीआई के गवर्नमेंट के टाइम पे
मैं अक्सर ये कहा करता था ना कि भाई इमरान खान साहब को कोई जाके बताए कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को स्टॉक भेज दो ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लोगों का बहाल हो, इन्वेस्टर को ये लगे कि भाई हाँ गवर्नमेंट को ये पता है कि कराची के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, और यहाँ पे पाकिस्तान की टॉप लिस्टेड कंपनीज़ जो है वो ट्रेड होती हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है उन कंपनीज़ में। ना हफीज़ शेख को कभी भेजा गया यहाँ, ना शौकत तरीन साहब ने कभी जहमत की यहाँ आने की। ये बात आपको याद होगा, और मैं काफ़ी गुस्सा किया करता था इस बात पे कि भेजते क्यों नहीं है यहाँ पर, ये कर क्या रहे हैं। आप नोट कर लें कि आज मिफ्ता इस्माइल साहब आए अचानक, आप लोगों ने कल परसों हमने सुना कि उनका विज़िट है, और माशाल्लाह आज उन्होंने विज़िट किया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उनका आना आपकी मार्केट के लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कम से कम इन्वेस्टर को ये ट्रस्ट आता है कि हाँ जी इन लोगों को इस बात का होश है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टेड है। यही काम पहले गवर्नमेंट वालों को भी करने चाहिए थे और नहीं किए, इसीलिए ये हमारा बुरकस निकला इस मार्केट के अंदर कि बाज़ार जो था वो 60-65 अरब डॉलर की जो मार्केट थी वो 31 अरब डॉलर की रह गई। मार्केट में देखें वैसे वैल्यूएशंस के हिसाब से तो बाज़ार में कुछ भी नहीं हुआ अभी, और अभी तो काम करने का बाज़ार अभी भी डर के काम करने वाला बाज़ार है, बोल्ड होकर काम करने वाला बाज़ार अभी भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर डिप मिलता है तो बाय साइड पे ही बैठना चाहिए। ये हो गया एक। सेकंड कौन सी चीज़ मैं पिछले 2-3 वीडियोस से मैंने कहनी शुरू की थी कि मंदी लगती है 36,400 तक भी बाज़ार में जगह लगती है, लेकिन सेक्टर वाइज माल लेना चाहिए। ठीक है, ये मैं लास्ट 2-3 वीडियो से कहना शुरू हो चुका हूँ, और मैंने ये बताया भी। अच्छा, बहुत से लोग जब प्राइवेट में पूछते हैं तो मैंने उनको प्राइवेट में वो सेक्टर्स बताए भी हैं कि इन सेक्टर्स में अब पॉजिटिव मामलात हैं और ये सेक्टर्स नए हाई बनाएंगे। फ़िलहाल वही चीज़ नज़र आ रही है कि वही सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट को इस वक्त दोबारा से इस वक्त लीड कर रहे हैं, और एक अच्छा गेन उनके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है, जबकि अभी डर के काम किया जा रहा है, छोटा छोटा किया जा रहा है, डरा जा रहा है मार्केट से। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मौका मिल रहा है। अब नज़र ये आना शुरू हुआ कि बाज़ार में अगर आप सेक्टर वाइज पोजीशन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत होल्ड करा के मार्केट एक गेन दे रही है। अब तो अभी मेरे हिसाब से इमीडिएटली अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। 42,500 से 43 फिर वही लेवल है, सेम लेवल है। इसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर खड़ी होगी तो फिर हम कुछ आगे के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करेंगे। अदरवाइज़ अभी कोई लॉन्ग टर्म टारगेट्स अभी नहीं है क्योंकि बाज़ार 42,100 आ गया, और अब 400 पॉइंट के बाद मार्केट का वो क्रूशल लेवल्स हैं 42,500 से 43। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद मुझे है कि ये लेवल भी हम क्रॉस कर लेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद पे, मेरी होप्स पे मार्केट नहीं चलती। जब तक कन्फर्मेशन ना हो जाए तब तक मैं डर के काम करूँगा, और इसके ऊपर मार्केट स्टे कर जाएगी 6-8 दिन 10 दिन, तो फिर मैं बोल्ड होकर काम करूँगा मार्केट के अंदर, और फिर इंशाल्लाह मार्केट में बड़ा काम उतार लिया जाएगा। फ़िलहाल डिफेंसिव ऑफेंसिव अगर आप रह के काम करेंगे तो गोले बनते रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपने किसी एक रिजनेबल प्राइस पे ली है और उसमें अगर कोई शॉर्ट टर्म के अंदर एक बाउंस आ रहा है तो उसको डेफिनेटली उसमें नफ़ा बांध लेना चाहिए। अभी वो माहौल नहीं है कि आपने कोई 10 रुपये का आइटम लिया है, अब आप कहेंगे तो मैं 20 रुपये पे बेचूंगा। फ़िलहाल वो वाला मामला नहीं है। ठीक है, आपको जो एक सफिशेंट गेन अगर मिल रहा है आप बुक करें, दोबारा नीचे खड़े हो जाएं मार्केट में लेने के लिए, आइटम चेंज कर लें। तो इस तरह अब कुछ चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि आने वाले दिनों में हमें मौके अच्छे मिलने जाएंगे, लेकिन ये लेवल्स नया लेने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर हाँ, नया वो आइटम, वो सेक्टर लिया जा सकता है जिस सेक्टर में अभी लग रहा हो कि इसमें अभी 42-100 अगर मार्केट आई है तो उस हिसाब से उस सेक्टर ने अभी परफॉर्म नहीं किया, तो उसके अंदर कुछ आप पोजीशन लें, वो सेक्टर आपको गेन देके जाएगा, या वो आइटम आपको गेन देके जाएगा जो उसने इंडेक्स की जो फ्लक्चुएशन के साथ परफॉर्म नहीं किया, तो वो आइटम आने वाले दिनों में आपको परफॉर्म करके दे देगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मामला सेटल होने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में मुझे लग रहा है कि मामला सेटल हो गए हैं, और पॉलिटिक्स में अब मामला ये चलते रहेंगे। देखें, पॉलिटिशियंस की भी नौकरियां हैं, ये इसी चीज़ का कमाते हैं कि ये रोज़ टीवी पे बैठेंगे, ये रोज़ टीवी पे एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, इनका काम ही यही है। हाँ, जहाँ तक फाइनेंशियल्स की बात है तो जो प्रॉब्लम थी
हमारे यहाँ जो हमारे मैक्रोस का इशू था वो काफ़ी रैपिडली मुझे लगता है कि वो चीज़ें एकदम कंट्रोल में आएंगी बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस। मैंने जून के स्टार्ट में आई गेस जुलाई की जो मेरी फर्स्ट जुलाई वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था ना कि पहली क्लोजिंग ऑयल ने और कमोडिटीज़ ने नेगेटिव दी है 6 महीने के बाद, और वहाँ से एक स्लाइड है। तो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में अगर ये ईज़ ऑफ हमें मिल रहा है तो इसकी रिफ्लेक्शन ज़रूर हम अपने मैक्रोस के ऊपर ज़रूर देखेंगे, और हमारे जो नंबर्स अब आएंगे और आने वाले दिनों में जो अनाउंस होते जाएंगे उसमें हम कुछ अच्छी खबरें ही देखेंगे इंशाल्लाह। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर रहेगा। एक चीज़ और, मॉनेटरी पॉलिसी है, शायद 19 तारीख को है, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है, जिस दिन भी है इस महीने में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट फिर से है। लास्ट टाइम 125 बेसिस पॉइंट हुए थे, मुझे लग रहा है इस दफ़ा अनचेंज रहेगा, और अगर चेंज आता भी है तो शायद 50 बेसिस पॉइंट का। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस दफ़ा हम अनचेंज की तरफ जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट बनेगा इस मार्केट के लिए कि अगर ऐसा हो जाता है। ये जहन में रखिएगा कि आज की तारीख में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ अनचेंज, और बिलफर्ज अगर मेरी बात गलत होती है और बढ़ता भी है तो वो 50 बेसिस पॉइंट तक। तो ये मेरे हिसाब से अब चीज़ें जो हैं पीक आउट आपके यहाँ हो गई। ये जो अब डरना है ना, ये देर से डर रहे हैं आप लोग, पहले डरना चाहिए था। अब डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब वही बात है कि इस वक्त जो डर रहा है मार्केट से वो और फिर वो इंतज़ार करे तो फिर वो इस बात पे ना रोए कि यार ये आइटम 6 दिन पहले तो 10 रुपये पे था, मैं 14 रुपये पे कैसे ख़रीदूँ। ठीक है, तो फिर तैयार रहें। 43 के बाद तेज़ी करें तो ठीक है, फिर चीज़ें महंगी हुई भी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आज कुछ चीज़ें प्रॉफिट टेकिंग कराई हैं लोगों को, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा पड़ गया है। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन किसी भी बहाने से दे सकती है, उस वक्त देखी जाएगी, नीचे माल लिया जाएगा। चढ़ के बाज़ार में इस वक्त काम नहीं करें जब तक मार्केट अब इस फेज़ में है 42,500 टू 43,000। ये एक फड्डे वाला लेवल है। मुझे लग रहा है ये लेवल भी क्रॉस होना चाहिए। ये लेवल अब क्रॉस हो जाएगा सॉरी, वन गो में नहीं हो सकता है। ये अब लंबी छुट्टियां हैं, 10 मुहर्रम के बाद मार्केट खुलेगी, कोई बहाना बने मार्केट आपको एकदम डिप दिखाए, उस डिप में एक्यूमुलेट करना चाहिए, अब पैसे को मार्केट में इंजेक्ट करना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन लास्ट टाइम भी मुझे होप थी कि चीज़ें 42,499 का हाई बना था, और क्या हुआ था कि वो इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीत गई थी और आपकी मार्केट ने रिवर्स गियर लगा दिया था। तो पॉलिटिक्स की तरफ से अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाएगी, कोई आपस में झगड़ा इनका बढ़ जाएगा, तो वो एक अलग बात है, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, हाँ मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ। मार्केट मुझे लग रही है कि सेक्टर वाइज काम करना चाहिए, और सेक्टर वाइज ही कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनसे फ़िलहाल दूर रहना चाहिए। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक तो ख़त्म हो चुकी, दूसरा 6 महीने 1 साल तक अभी वो सेक्टर्स प्रॉफिट में नहीं आने वाले, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज भी रहता है तो रहेगा तो वही ना जो आज है, तो उसकी हिट एक बिजनेसमैन को तो पड़नी है। सिर्फ फ़र्क यह है कि आज जो कुछ भी हम अपने बिज़नेस में होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये मैंने 4 महीने पहले 3 महीने पहले यूट्यूब पे मेरे सब रिकॉर्ड मौजूद है, ये बातें मैं कर चुका था कि निकलो मार्केट से, बर्बाद हो गए सब। बात ये है कि मार्केट पहले डिस्काउंट करती, अब मैं डिस्काउंट करूँगा आने वाले बेहतरी को, आने वाली जो बेहतरी है उसको मार्केट रिफ्लेक्ट करे। लेकिन अभी ये जहन में रखें कि आज 404 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है, जो कि नेगेटिव साइन है, थोड़ा बहुत बाजार नीचे आएगा, वहाँ लेके काम करना चाहिए। सेक्टर वाइज तेज़ी करें, और सेक्टर वाइज ही मंदी, पूरा अक्रॉस द बोर्ड बाज़ार में तेज़ी नहीं करनी चाहिए। चुन के आइटम वाइज, सेक्टर वाइज काम करें। अब मेरे हिसाब से मार्केट पैसे देगी, डिप मिले तो वो अपॉर्चुनिटी होगी सेक्टर वाइज। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।